तो सुबह का यहाँ पर आगाज़ हो चुका है। मैं चाय बनाने के लिए आई तो पता चला कि भाई अदरक तो हो गई है ख़त्म। मैंने दालचीनी उठाई और इसको कूटा अच्छी तरह से। थोड़ा सा इसको मोटा मोटा कूटने के बाद मैंने डाल दी। मैंने कहा दालचीनी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है चाय में अगर डाल के पी जाए। तो आज हम खाएंगे दही। मेरे मियाँ जी का अंडा खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, तो जब घर में दही हो तो फिर तो हो जाती है बल्ले बल्ले। मुझे दही और नान बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने अपने लिए आधा नान लिया और इसको मैंने चूल्हे पे भूना तो बड़ा मज़ा आया। यहाँ पर रात बच्चों ने पिज़्ज़ा मंगवाया था, तो मेरी बेटी उठ चुकी थी, पिज़्ज़ा बचा हुआ था, तो उसने कहा मैं नाश्ते में पिज़्ज़ा खाऊंगी, मुझे आप गर्म कर दें। तो बस पैन में डाल के मैं उसको गर्म कर रही हूँ। उसकी चीज़ भी मेल्ट होना शुरू हो गई है, बस उसको मैं निकाल के देती हूँ। क्या किया, ये टूट गया, यहाँ से 2 टुकड़े हो गया बेचारा। मैंने क्या किया, ये देखो बन गया है बस। गर्मा गर्म पिज़्ज़ा तो मैंने अपनी बेटी के हवाले किया। यहाँ पर रात जो मैंने सूप बनाया था उसको मैं गर्म कर रही थी, तो जब तक सूप ख़त्म नहीं होता ना मुझे सुकून नहीं आता। तो मुझे मेरी सास को भी भिजवाना था, वो भी हमारे घर का सूप बड़े शौक़ से पीती हैं। तो मैंने सोचा कि मियाँ जी को दे दूं। और ये देखें वो तो खराटे लेने लगे नाश्ते के बाद। सुबह उठते हैं ना नमाज के टाइम, छुट्टी हो तो फिर उन्हें नींद आ जाती है। यहाँ पर मैंने मुर्गी निकाल के रखी हुई है। ग्रीन टी भी मेरी तैयार है। पौधे को हमने धूप पे रखा हुआ है कि शायद इसकी जान बच जाए। लेमन डालती हूँ और निहारी बनाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी पेट पूजा करने के बाद मैंने नाश्ता किया, मैंने पिज़्ज़ा खाया और मैंने सूप पिया और ग्रीन टी पी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी पेट पूजा करने के बाद मैं आ चुकी हूँ लंच बनाने के लिए। और आज मैं बना रही हूँ चिकन निहारी। ये है मेरे पास 1 अदद प्याज और ये इसके अंदर है लहसुन अदरक। तो जल्दी से बनाते हैं चिकन निहारी। आप सब भी देखें कि मैं किस तरह बनाती हूँ। अच्छा, प्याज के अंदर प्याज के अंदर नहीं, तेल के अंदर मैंने प्याज डाल दिए। प्याज़ों को मैंने कद्दूकश किया था, क्योंकि निहारी के अंदर अगर मुंह में आते हैं तो बड़े बुरे लगते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, हल्के से मैं इनको गोल्डन करूँगी और लहसुन अदरक डाल दूँगी। और ये है मेरे घर का मसाला। घर का मसाला इसमें क्या होता है, इसमें है अगर 2 टेबल स्पून मैं लूँगी इसके अंदर सौंफ, तो 2 टेबल स्पून मेरे पास होगा सूखा धनिया। तो इन दोनों को अच्छी तरह मैं पीस लूँगी बारीक से और बस मसाला बन गया। मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर के मसाले कम से कम यूज़ करूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मैं कढ़ाई वगैरह भी बनाती हूँ या कोरमा बनाती हूँ तो आधे मसाले मेरे घर के होते हैं, आधे मैं बाहर के डालती हूँ, क्योंकि बाहर के मसाले सेहत के लिए इतने अच्छे नहीं होते। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि घर के ज़्यादा यूज़ करूँ। तो इसलिए निहारी मसाला भी मैंने घर पे बना के रखा हुआ है। यहाँ पर आप हमारी निहारी का कलर देखें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लाल लाल आया हुआ है। उसकी वजह यह है, मैं बहुत सारे घरों में देखती हूँ कि जो अगर मैं मुर्गी भी खाऊँ ना तो उसका कलर ब्राउन होता है, जो दिखने में भी अच्छी नहीं लगती, तो खाने में तो वो जो है ना ज़ाहिर है उसका जायका चेंज ही होता है। उसकी वजह ये होती है कि हम लोग प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन करते हैं, जिसकी वजह से कलर उसका ब्राउन हो जाता है मुर्गी का। और दूसरी बात कि बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि कुटी हुई लाल मिर्च उसमें डली हुई होती है, तो वो कभी भी आपको लाल कलर नहीं देगी। अगर आपको खूबसूरत कलर चाहिए अपनी मुर्गी वाले सालन का, तो आपको एक लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करना है। अगर आप मुर्गी का सालन बना रहे हैं तो कढ़ाई बनाएंगे तो उसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। और दूसरा ये कि प्याज आपने ब्राउन नहीं करना। तीसरा ये कि टमाटरों को आप कोशिश करें आप पीस के डालें। अगर आपके पास पीसने वाली कोई चीज़ नहीं है तो आप उसको कद्दूकश कर सकते हैं। अगर हम टमाटरों को टुकड़े करके डालते हैं तो वो अलग अलग घूम रहे होते हैं, जिससे हमारी मज़ेदार सी ना ही ग्रेवी बन पाती है और ना ही खूबसूरत सा कलर हमारे सालन का आ सकता है। बस यही 2 से 3 रीज़न होते हैं। बाकी जो है ना, अगर आपको लाल रंग की कढ़ाई चाहिए, खूबसूरत से शोरबे वाला आपको सालन चाहिए, तो फिर आपको 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। ढक्कन लगा के चलते हैं बाहर। 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ये पक जाएगी। सब्ज़ी वाला आ चुका है। मुझे निहारी के लिए लेने हैं लेमन। मैगी मेरा बेबी निहारी के लिए लेमन लेने हैं और अदरक लेनी है, तो ले आते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो क्या ही मज़ा आएगा निहारी खाने में। कितने हुए भाई? 80 रुपये। अच्छा, और मूली कैसे दिए? 80 रुपये किलो। मैगी
हम सब्ज़ी ले रहे हैं और इधर मैगी मेरे साथ साथ सब्ज़ी ले। नहीं मैगी, बेबी मैगी, छूना, मैगी नहीं करो बेबी, नो मेरा गुड्डा। चलो अंदर चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, चलो चलो बेबी। ये है हमारी सब्ज़ी अदरक, लेमन और एक मूली। मुझे आज मॉल जाना है तो सारी सब्ज़ी मैं वहाँ से लेके आऊँगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखें, चूंटियाँ देख रहे हैं यहाँ पर बिल्लियों का खाना रखा हुआ होता है ना, तो हज़ारों की तादाद में यहाँ पर चूंटियाँ फैली हुई हैं। ये देखें पूरी सीढ़ियों में। पहले मैं हैरान हो रही थी कि इतनी कहाँ से आ गई। ये देखें, इनके तो साइज़ ही बड़े हैं कुछ के। यहाँ पर खाना पड़ा होता है बिल्लियों का, इस वजह से ये आ गई हैं खाने के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। आज एतवार का दिन। गुड़िया मुझे दे गई है धोखा और मुझे पता चला था इन लोगों ने कराची जाना है, किसी की एंगेजमेंट है। तो गुड़िया का सुबह मुझे वॉइस मैसेज आता है कि भाभी हम लोग जो है भाभी वो मेरी बेटी जो आपके घर काम करने आती है ना, उसकी तबीयत सही नहीं है, तो इसलिए वो आज नहीं आएगी। बहरहाल हर बंदे की नियत उसके साथ ही होती है। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और मेरे सामने बैठा है यहाँ पर मेरा मैगी आओ बेबी, आओ सबसे शाम कर लो, आओ शाम कर। यहाँ पर मैगी खाना खाने लग गया। मैंने कहा कि आप लोगों से इसकी बात कराती हूँ। उठा के नीचे देखा तो वो खाना खाने लग गया। अब मैं इस नवाबजादे का इंतज़ार कर रही हूँ, ये खाना खा के उठे तो फिर आप लोगों से इसकी मुलाकात करवाऊँ। तो अस्सलाम वालेकुम मिस्टर समर रज़ा, क्या हाल है। मिला है अपनी अम्मी हजूर से, मुलाकात हो गई। ये मेरे मियाँ जी है ना, जो आज संडे था अपनी अम्मी को मिलने। वैसे भी जाते हैं लेकिन संडे तो ज़रूर ही जाते हैं। वो भी उनका इंतज़ार कर रही होती है। सूप दे दिया था उन्हें। सूप मैंने जो बनाया था तो अपनी सास के लिए भेजा था, तो ये ऊपर जा रहे थे, मैंने कहा सूप भी लेते हुए जाएं। निहारी माशाल्लाह हो चुकी है तैयार, तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसका पानी ये देखे काफ़ी सूख चुका है और इसका जो ऑयल है वो मैंने निकाल दिया है, क्योंकि हम इसको बिल्कुल आखिर में डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास है 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। इसको मैं पानी में घोल के बस निहारी के अंदर डाल दूँगी, तो हमारी मज़ेदार सी रेसिपी आज की हो जाएगी तैयार। पानी डाल के इसको भी मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जल्दी से मिक्स करेंगे इसको। कॉर्नफ्लावर भी डल चुका है। सबसे आखिर में हमने डालना है ऊपर ये वो वाला ऑयल जो हमने पहले से निकाल के रखा हुआ था। ये देखें, अब इसकी शक्ल देखें। लंच हमारा तकरीबन हो चुका है तैयार। ये है मूली, ये आधा किलो मूली है। इसको कौन यकीन करेगा कि ये आधा किलो मूली है। एक ही मूली मिली है आधा किलो में। अच्छा, ये है निहारी के सारे लवाजमात। इसमें है धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लेमन और अदरक बारीक कटी हुई। और आज हम खाएंगे नान, क्योंकि ये कल आए थे नान। हमारा आटा ख़त्म हो गया था। मैंने अपने बेटे से कहा कि आटा ला के दे, कल उसका पेपर है, तो वो कंबाइन स्टडी करने के लिए अपने दोस्तों के पास चला गया, तो इसलिए हम कल वाले नान गरम करके खाएंगे। ये है हमारे नान जो हम लंच में इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा इसको मैं ऑयल नहीं लगा रही, क्योंकि नान वैसे भी खाने में अच्छे नहीं होते, ऊपर से ऑयल ज़्यादा लगा लो तो और ही जो है ना नुकसानदाह होते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाया मैंने इन पे। तो हमारी आज की रेसिपी हो चुकी है तैयार। आपने इस रेसिपी को पूरा देखना है कुकिंग विद शाहिदा समर वाले चैनल पे। तो अब ये जाएगी हमारे पेटों के अंदर, तो इसको जल्दी से हम इंजॉय करते हैं। सारा सामान पहुंच चुका है। सेम बहुत गर्म है। अल्लाह, पकड़े पकड़े, ओह माय गॉड, मेरा हाथ जल गया। ये देखिए लाल हो गया है सारा। यहाँ से निकाले, मैं आ रही हूँ। यहाँ पर कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए। हम लोग जा रहे हैं दाऊ सुपर मार्ट, और मेरी बेटी के कपड़े भी यहाँ पर रेडी पड़े हैं। बस हम तैयार हो जाएं तो फिर निकलते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैगी, और मेरा बच्चा क्या देख रहा है नीचे। मैं सबसे मिलवाने के लिए इसके पीछे भाग रही थी, ये बेड के नीचे छुप गया। अब ये बैठ के ना धूप के ऊपर, ये देखे धूप के ऊपर बैठ के सन बाथ ले रहा है। मैगी, यो बेबी मिलने क्यों नहीं आया सबसे। बैठ जाओ धूप पे, बैठ जाओ मेरी प्यारी सी बिल्ली।
15 minutes later. आजा सैम, कुंडी लगा ले। बाबा आ रहे। ओके सैम, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हम लोग निकल रहे मॉल के लिए। मॉल के लिए, मार्ट के लिए, मार्ट के लिए, मार्ट, सुपर मार्ट। हम पहुंच चुके हैं मार्ट के अंदर। शॉपिंग वगैरह हमारी शुरू हो चुकी है। मेरी बेटी ने ट्रॉली को घसीटा हुआ है। यहाँ पर शॉपिंग हो गई है। ट्रॉली वाला भाई हमें छोड़ने के लिए जा रहा है, तो इसको खर्ची वगैरह दे देते हैं ना, तो ये आराम से हमें रिक्शे में सेट करके दे जाता है। यहाँ पर मेरी बेटी की लिस्ट देखो, इतनी लंबी लिस्ट लेके बैठी हुई है। सारा पर्स ही खाली हो गया। यहाँ मार्ट आओ तो ऐसा ही होता है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। बच्चों ने चिप्स लिए हैं। ये मैंने मूंगफलियों के 4 पैकेट लिए। ये वाले चिप्स बच्चों ने लिए हैं। आजकल ये लेज़ वगैरह ये चीज़ें इन्होंने छोड़ी हुई हैं। मैकडोनल्ड, KFC जाना इन्होंने छोड़ा हुआ है। तो इनको जो लोकल पाकिस्तानी ब्रांड के चिप्स वगैरह नज़र आते हैं, ये वो उठाने की कोशिश करते हैं। ये मेरे ख्याल में अंडे वगैरह है। बच्चों के लिए फ्रूट लिए मैंने, गाजर और चुकंदर लिया कि बच्चों को इसका जूस निकाल के दूंगी। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक भी इन्होंने पाकिस्तानी ब्रांड वाली उठाई। ब्रेड लेनी थी इन्होंने, मैकरोनी वगैरह लेनी थी, जो जो इनको समझ आया तो इन्होंने उठा लिया। और यहाँ पर हमारी शाम की चाय बनना स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं जो मूंगफलियाँ लाई थी ना, तो शाम की चाय के साथ में लाई थी। बस इनको मैं निकालती हूँ और चाय को हम एंजॉय करते हैं। शाम की चाय के साथ कुछ ना कुछ हल्का फुल्का हो जाए तो बड़ा मज़ा आता है एंजॉय करने में। और यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ चाय लेके। पकड़े समरजा। हो गया आपकी पेपर की तैयारी? कैसी हुई? मेरा बच्चा, अल्लाह दिया मन, बहुत अच्छा करना पेपर। मेरी ज़िंदगी, अल्लाह दिया मन। अब हम चलते हैं और देख। महक, काम हो गया? अच्छा, ये चाबी लो और ऊपर चलो, रज़ाइयाँ निकलवा के आनी है। सही है, चलो ताला खोलो। मैगी, आप चलोगे ऊपर? मेरा बेबी, मेरा बच्चा। ये सामने वाला ताला खोलो, फिर ऊपर चलते हैं। अंदर से मैं लगाती हूँ, तुम चलो मैं लगाती हूँ। चलो चलो चलो। ये किस चीज़ का लगा हुआ है? तो हम जा रहे हैं ऊपर रज़ाइयाँ निकालने के लिए। सब कह रहे हैं सर्दी आ गई है, सर्दी आ गई है। आ गई होगी, मुझे तो वैसा ही लग रहा है मौसम। मैं, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या जी भाभी, आ रही है? सर्दी आ गई है? कब की आ गई? अच्छा चलो फिर। तो हम पहुंच चुके हैं ऊपर। रज़ाइयाँ हमने निकाल ली, उसको हम लगवाएंगे धूप, शाम को ले जाएंगे। अभी स्टोर का दरवाज़ा होगा बंद। ये है हमारी प्यारी प्यारी सी रज़ाइयाँ। इनको हमने अभी फैला के रखा है। इनको पूरा दिन धूप लगेगी, फिर शाम को उठा के ले जाएंगे। फैला के रख दिया। दिन के टाइम भी अंधेरा अंधेरा होता है कभी कभी, इसलिए हमने ये छोटी सी खिड़की लगवाई थी कि रोशनी रहे सीढ़ियों पे। फिर भी हमें बल्ब जलाने पड़ते हैं। छोटा सा हमने गद्दा तो उठा लिया, बाकी रज़ाई हमारे वही रह गई। चलो शाबाश। तुम्हारी बहन भी इंतज़ार कर रही होगी कब ये उतरे तो घर जाए। इसको भी घर जाने की बड़ी जल्दी होती है। खोले साहिर। तो चलते हैं ऊपर दूसरी दफ़ा। सीढ़ियों पे चढ़ना इतना आसान काम नहीं है, चौथी पांचवी मंजिल पे। और ये है यहाँ पर शाम का नज़ारा। लग नहीं रहा कि सर्दी सर्दी वाला मौसम है। सर्दी है जो सही लगेगी तो सही ना।